बचाव दल पिछले 7 या 8 घंटों से गर्वित की तलाश में लगा हुआ था। अब बचाव दल भी थक गया था और ब्रेक लेना चाहता था। उनका कहना था कि गर्वित को डूबे हुए या यूं कहें कि लापता हुए 8 घंटे बीत गए थे। पानी के इतने तेज बहाव में उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बहते हुए कहां चला गया होगा। उसके मिलने के आसार बहुत से भी बहुत कम थे, और अगर वो मिल भी जाता तो भी वो जिंदा नहीं होता, उसकी लाश ही मिलती। इसलिए क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें गर्वित आज मिले या कल, परिणाम वही निकलने वाले थे जैसा उन्होंने सोचा था। उस पुलिस वाले के होंठ तो चल रहे थे, लेकिन उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकल पा रहे थे जो उसने फोन पर बचाव दल वालों से सुने थे। वो पुलिस वाला बस शर्मिंदगी के मारे आशना को ही देखे जा रहा था। आशना को तो पता चल गया था कि वो लोग अब इस सर्च ऑपरेशन को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आशना ने गिड़गिड़ाते हुए उस पुलिस वाले से कहा, प्लीज आप लोग उसे ढूंढना बंद मत कीजिए ना। क्या होगा अगर वो जिंदा हुआ तो, और मदद की तलाश कर रहा होगा तो? अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद वो हमें मिल जाएगा। उस पुलिस वाले को आशना की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। चूंकि वो भी बाल बच्चों वाला था, इसलिए अपने को खोने का दर्द जानता था, समझता था। इसलिए तुरंत ही उस पुलिस वाले ने अपने फोन से बचाव दल को कॉल लगाया और कहा, एक आखिरी बार उसे और ढूंढने की कोशिश करो। मैं जानता हूं कि हम बहुत समय से उसे खोज रहे हैं, लेकिन एक बार और नदी का चक्कर लगाया जाए। उसके बाद भी अगर वो नहीं मिला तो आगे देखते हैं। बचाव दल ने एक बार फिर गर्वित को ढूंढने की कोशिश की, और यह कोशिश 2 घंटे और चली थी। इसके बावजूद उन्हें गर्वित नहीं मिला था। सभी को लगने लगा था कि अब गर्वित को ढूंढना बेकार है। सभी लोग हिम्मत छोड़ चुके थे, लेकिन आशना किसी छोटी बच्ची के जैसे नदी के पास ही खड़ी रही और वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब चूंकि आशना वहां से नहीं हिल रही थी, तो पुलिस वाले कैसे उसे इस तरह अकेले छोड़कर जा सकते थे। इसीलिए उसके दुख में उसका साथ देते हुए सभी लोग उसी के पास मौजूद थे। आशना एक तो नंगे पैर थी, ऊपर से उसके तलवे पूरी तरह से जख्मी थे, और रात को नदी की तरफ बहुत ठंड थी। आशना के होंठों का रंग पर्पल हो चुका था। वो बुढ़ा पुलिस वाला शहर का एसपी था जो हमेशा से ही आशना के साथ ही था। उसे आशना की चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए उसने अपने हवलदार को सुपरमार्केट भेजकर आशना के लिए कुछ जरूरी वस्तुएं लाने को कहा था। जब हवलदार वापस लौटा तो आशना के लिए जूते, ब्रेड का पैकेट और कुछ पानी की बोतल लेकर आया था। उस बुढ़े पुलिस वाले ने जूते आशना को थमा दिए थे। आशना के पैरों की हालत काफी दयनीय हो गई थी। उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। यही अगर गर्वित मिल जाता ना, तो आशना को दर्द का एहसास होता और उसके बाद उससे एक कदम भी उन पैरों से चला नहीं जाता। लेकिन सच ही कहा है किसी ने कि यह सब दिमाग का खेल होता है। चूंकि आशना का दिमाग पूरी तरह से गर्वित में विलीन था, इसलिए उसे अपने शरीर के दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। जब आशना ने उन जूतों को अपने हाथ में लिया तो उसके मुंह से धीमे स्वर में शुक्रिया निकला था। उन जूतों को पहनने के बाद भी आशना एक कदम भी नहीं ली। वो वापस उसी जगह बैठ गई जहां पर वो बैठी हुई थी और गर्वित की राह ताकने लगी थी। आज सभी लोगों ने जरूरत से ज्यादा काम किया था। सभी लोगों की शिफ्ट खत्म हो गई थी, लेकिन गर्वित को ढूंढने के लिए सभी ने ओवर टाइम किया था, और इस वजह से सभी लोग काफी भूखे थे, किसी भूखे भेड़िए की तरह। जब उस बुढ़े पुलिस वाले ने देखा कि आशना ने बस शुक्रिया कहते हुए बात को टाल दिया है और उसका यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने हाथ में पानी की बोतल और ब्रेड का पैकेट लेते हुए वो आशना के पास आया, बैठा और उसे खाना देते हुए बोला, कुछ खा लो, ठीक है? आशना ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकले, जैसे मानो वो गूंगी हो। रात में नदी के वेग को देखते देखते और गर्वित के बारे में सोचते सोचते आशना को गर्वित की वो बातें याद आने लगी थी जब आज दोपहर उसने गर्वित को कॉल किया था। मैं जयपुर आ रही हूं, क्या तुम मेरे लिए आ रही हो? मैं तुमसे मिलने आ रही हूं, तो तुम्हें लेने कब आऊं? परेशान करने वाली, क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। परेशान करने वाली, अपना ध्यान रखना। परेशान करने वाली, चलो हम बाद में बात करेंगे जब तुम यहां आ जाओगी। उसने कहा था वो मुझसे बाद में बात करेगा, लेकिन वो अब तक आया क्यों नहीं है? उन सभी बातों को याद करते हुए आशना पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे।
उसका पूरा चेहरा गीला हो चुका था और ठंडी हवा के तेज झोंकों से उसकी नाक पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो बुढ़ा पुलिस वाला आशना को जबरदस्ती खाना खिलाने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि आशना टूट चुकी है और उसकी आंखों से आंसुओं के रेले बह रहे हैं, तो उसकी बोलती बंद हो गई थी। कहीं न कहीं उसका दिल भी आशना के दुख के साथ रो रहा था। किनारे पर गजब की शांति थी, सिर्फ ठंडी हवाएं और पानी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सभी लोगों का खाना पीना हो गया था और सभी लोग जाने के लिए उठ चुके थे, लेकिन आशना उधर ही बैठे बैठे अपने आंसू बहा रही थी। ठंड का प्रकोप रात को इस शहर में काफी बढ़ गया था। आशना का शरीर ठंडी हवाओं की वजह से धूज रहा था और जो पुलिस वाले और बचाव दल गर्वित को ढूंढने गए थे, ठंड की वजह से उनके दांत किटकिटा रहे थे। लगभग रात खत्म हो ही चुकी थी। सभी लोगों ने आज की रात नदी के किनारे ही गर्वित को ढूंढने में निकाल दी थी। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी। तभी एक पुलिस वाले ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, हमने कई किलोमीटर दूर तक जाकर नदी में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है कि अब मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है। जैसे ही उसने ये बात रखी, बाकी के सभी लोग भी उसी की बात को दोहराने में लगे हुए थे। वो ढलान तो बहुत बड़ी है ना, बड़े बड़े जहाज भी उसके नजदीक नहीं जाते हैं, तो वो तो एक इंसान था। एक और पुलिस वाले ने कहा, वो इस नदी की सबसे खतरनाक जगह है। हर साल न जाने कितने ही लोग इस नदी के चक्रव्यूह में फंसकर मर जाते हैं, और वो ढलान इतनी गहरी है कि कोई चला गया ना तो उसका लौट कर आना तो नामुमकिन ही है। दूसरे पुलिस वाले ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हम घास के ढेर में सुई ढूंढ रहे हैं। अब उसका मिलना बहुत कठिन है। हमें अब उसके शरीर के पानी के ऊपर आ जाने का इंतजार करना होगा, या फिर कोई और तरीके से उसके शरीर को ढूंढना होगा। दो पुलिस वालों की बात सुनकर एक और पुलिस वाले ने भी अपने मन की बात रखी। सर प्लीज चलते हैं, हम 12 घंटे उसे ढूंढ रहे हैं। चौथे पुलिस वाले ने यह कहते हुए इस मामले को यहीं खत्म करने की गुहार लगा दी थी। एसपी या फिर वो बुढ़ा पुलिस वाला जो अभी भी आशना के पास बैठा था, उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए पूरी टीम को देखा और कहा, हम उदासीन नहीं हो रहे हैं। हमने वास्तव में उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, अपनी जी जान लगा दी हमने, लेकिन हमें कोई नतीजा नहीं मिला। अब इधर और रुककर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा रुकने के बाद उस बुढ़े पुलिस वाले ने आशना को देखते हुए कहा, जैसा कि तुमने देखा, हमने पूरी रात तुम्हारे साथ बिताई उसे ढूंढने में, लेकिन अब समय आ गया है, तुम्हें सच्चाई को गले लगा लेना चाहिए। जी मैडम, हमें दुख है आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए। माफ कीजिएगा मैडम, हम उन्हें बचा नहीं सके। मैडम, उनके साथ जो भी हुआ उसका अफसोस है हमें। ये कहते हुए सभी लोग अब आशना के साथ आ चुके थे, लेकिन आशना का ध्यान शायद उन लोगों की बातों में था ही नहीं। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने किसी की भी बात सुनी ही ना थी। बस उसकी नजरें तो नदी को ही देखी जा रही थी। आशना की इस जिद को देखकर एक पुलिस वाला अपना आपा खो चुका था और अपने मुंह से कुछ कड़वे बोल बोलते हुए कहा, अरे मिस, अगर आप उन्हें ढूंढना चाहती है ना तो आप ढूंढो, लेकिन हम में से कोई भी अब इधर नहीं रुकना चाहता है। अपनी पलकों पर आई आंसुओं की बूंदों को साफ करते हुए आशना ने अपनी गर्दन घुमाते हुए उस इंसान को देखा जिसने अभी अभी कड़वे बोल बोले थे, और उसे देखते हुए अपनी जिद को और बेकाबू अंदाज में दिखाते हुए बोली, तुम सभी लोग जा सकते हो। आशना के मुंह से यह सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि आशना कुछ ऐसा बोलेगी। आशना को उनकी हैरानी से कोई मतलब नहीं था। आशना ने अपनी नजर उस पुलिस वाले से हटाते हुए अब आसमान पर टिका दी थी, जो धीरे धीरे काले से नीले रंग में बदल रहा था। अपनी पलकों को कई बार झपकाते हुए आशना ने दृढ़ता दिखाते हुए कहा, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूं, मैं यहीं रहूंगी, उसे ढूंढूंगी। उसने मुझसे बोला था कि उसे मुझसे कुछ कहना है, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। ये शब्द अपने मुंह से कहने के बाद आशना की आंखें पास से लाल हो गई थी। मुझे भी उससे बात करनी थी, मुझे भी उसे कुछ बताना था। हमने वादा किया था, इसलिए मुझे उसे ढूंढना ही है। उसने मुझे बोला था कि वो मुझे बाद में मिलेगा, मिलकर बात करेगा। अभी तो बस 12 ही घंटे हुए हैं, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं अभी भी इंतजार कर सकती हूँ उसका, 120 घंटे या फिर 1200 घंटे। मैं पूरी जिंदगी उसका इंतजार कर सकती हूँ। आशना ने रोते रोते कहा।
आंसुओं की धारा वापस से उसके चेहरे पर बहने लगी थी और उसकी आवाज अब कांप रही थी, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज में आशना ने फिर से बोलना शुरू करते हुए कहा, मैं उसका यहां तब तक इंतजार करूंगी जब तक वो खुद वापस नहीं आ जाता, और मुझे यकीन है कि वो वापस आएगा वापस वो। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे वो बस अपना मनोबल बढ़ाने के लिए सारी बातें बोल रही थी। ये सब बोलने के बाद आशना ने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछे और अपने चेहरे को अपने कपड़ों में रगड़ने के बाद बोली, तुम सबने हार मान ली, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने भी हार मान ली ना, तो फिर उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं होगा। आशना को वो रात याद थी जब गर्वित ने पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट पर डीएसपी सदाशिव की उन बदमाशों को पकड़ने में मदद की थी, और उसके बाद जो वो शराब के नशे में घर आया था तो उसके मुंह से क्या निकल रहा था। उस रात आशना को गर्वित की हालत देखकर बुरा लग रहा था और आशना ने उसे गले लगाते हुए एक वादा किया था। आशना ने कहा था कि अभी भी उसके पास वो है, भले ही सब कुछ क्यों न चला गया हो गर्वित की जिंदगी में, लेकिन आशना वो हमेशा उसके साथ है। अगर तुम सब जाना चाहते हो ना तो जा सकते हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं यहां पे तब तक रुकूंगी जब तक मुझे जरूरत महसूस होगी। अगर वो मुझे एक दिन में नहीं मिलेगा ना तो मैं एक दिन और रुकूंगी। अगर मुझे वो 2 दिन तक नहीं मिला ना तो मैं 2 दिन और रुकूंगी। और अगर वो मुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगा ना तो मैं इधर ही अपनी जिंदगी निकाल दूंगी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि उसके पास मैं हमेशा सदा के लिए। आशना, जो पूरी रात काफी चिंतित और व्याकुल नजर आ रही थी, अचानक से उसके चेहरे पर शांति छा गई थी, जैसे मानो कोई चमत्कार हो गया हो। अपनी जगह से उठते हुए आशना नदी के करीब जाते जाते और गर्वित को नदी में ढूंढते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे गर्वित की बॉडी नहीं मिल जाती। मैं यकीन नहीं करूंगी कि उसकी मृत्यु हो गई है। जब तक मैं उसकी बॉडी को नहीं देख लेती तब तक उसके जिंदा रहने की संभावना है। अगर तुम लोग जाना चाहते हो ना तो तुम लोग चले जाओ। मैं उसे जिंदा या मुर्दा देखे बिना नहीं जाने वाली यहां से, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी रात गर्वित का नाम चिल्लाते चिल्लाते आशना का गला पूरी तरह से अंदर से छिल गया था, लेकिन उसके बाद भी आशना ने वापस से गर्वित 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 चिल्लाना शुरू कर दिया था। जब एक पुलिस वाले ने आशना को इस तरह से देखा तो निराशा में उसकी गर्दन भी हिलने लग गई थी। कुछ लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि उन्होंने वहां से जाने का निर्णय कर लिया था। उनके मन में एक बात पक्की थी कि गर्वित मर चुका था और अब उसे ढूंढने से कोई मतलब नहीं था। जैसे एक पुलिस वाला रवाना हुआ, उसे देखते हुए पूरा का पूरा कनवा उसके पीछे जाने लगा था। एक के बाद एक सारे पुलिस वाले और बचाव दल जा चुके थे। अंत में वो बुढ़ा पुलिस वाला भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से निकल चुका था। अब सिर्फ आशना ही थी जो नदी के पास खड़ी थी। सभी लोग जा चुके थे, लेकिन आशना ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने गर्वित का नाम चिल्लाना जारी रखा था। गर्वित का नाम चिल्लाते चिल्लाते उसका गला इतना ज्यादा दुखने लगा था कि कुछ समय बाद उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, परेशान करने वाली औरत। क्या सच में? क्या गर्वित ने आशना को सच में पुकारा था, या फिर आशना को गर्वित की बात का भ्रम हो रहा था? क्या आशना को गर्वित मिल जाएगा, या फिर इस भ्रम के मायाजाल में आशना कुछ दिन उधर ही गर्वित को ढूंढती रहेगी? गर्वित के बिना आशना की जिंदगी कैसी हो जाएगी? और अगर गर्वित मिल जाएगा तब उन्हें क्या कोई जुदा कर पाएगा? ये प्यार जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसे गर्वित और आशना क्या रास्ता दिखाएंगे? और क्या ये प्यार अब आसान हो जाएगा? सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।